हमारे नगर सेवक लोग गायब नहीं थे, क्योंकि बहुत सारे कार्य ऐसे थे जो इस लॉकडाउन में किए गए, उसका क्रेडिट लेना ये इस समय पे उचित नहीं था। वो तो क्षितिज ठाकुर का जन्मदिन था और बैनर लग गया कि हमने इतने करोड़ का अन्न बांटा। हाँ, बांटा पहले गया, लेकिन बताया गया ना कि हमने अन्न दिया है। देखिए जनता, हमने आपको अन्न दिया है, बांटा है आपके बीच में। क्षितिज ठाकुर जी का जो जन्मदिन था तो उसके पहले ही बांटा गया है। ये अन्न बांटा है, वो लोगों को दिखाया। आपके 1,06,000 वाले उम्मीदवार कहाँ है? वसई तालुका के बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में बहुजन विकास आघाड़ी लोक नेता हितेंद्र ठाकुर, राजू जी पाटिल, क्षितिज ठाकुर जी खड़े थे। वसई तालुके खड्डे देख रहे हैं ना सड़कों पे, खड्डे, ये 30 साल का काम है। आपको वसई तालुके का खड्डा दिख रहा है, मुझे तो मुंबई महानगर पालिका की जो खड्डे हैं। और ये दिन आयुक्त की है या आयुक्त जो है क्या चीज होता है? आयुक्त को नाला सोपारा के बारे में ना लिखने भी आता है क्या? देखिए विपक्ष है, विपक्ष की जिस तरह से आप हमेशा रहे हैं, कभी भाजपा कभी भाजपा में कभी नहीं रहा। मैं बहुजन विकास आघाड़ी का एक ऐसा कार्यकर्ता हूं जो आमदार हितेंद्र जी ठाकुर के पहले चुनाव से हूं और आज तक हूं। बड़ा गुनाह नहीं कर दिया था। घर वापसी हर आदमी करता है। टिकट नहीं मिलेगी, टिकट आपके अपने लोगों को टिकट नहीं मिलेगी तो आप मुझे जानते हैं क्या? आपको लगता है कि विनय तिवारी को टिकट की आवश्यकता है? मुझे विनय कैलाश तिवारी कुछ आजीवन चुनाव नहीं लड़ना है। छोड़ेंगे नहीं मैं बहुजन विकास। अच्छा, बहुजन विकास आघाड़ी। एक बात बताता हूँ, उम्र के 53वें साल में आ गया हूँ। अब भगोड़ा बन के जिंदगी जीने से अच्छा तो आत्महत्या कर लेना ही ठीक है। आपको आने वाले दिनों में आप रात दिन में मुझे एक काम करिए सचिन जी, मुझे भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के आप 115 नाम, मैं आपको बहुजन विकास आघाड़ी के 230 नाम गिना सकता हूँ एक हफ्ते में। पार्टी के नहीं, मैं आप पत्रकार हूँ, मैं आपको बोलता हूँ। आप मुझे 115 दोनों के उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट टेंटेटिव भी तैयार हो तो जरा आप प्रचार करिए। आप पत्रकार से कह रहे हैं? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ, इसके बारे में आप जरा उनसे पूछिए तो सही मेरे मित्र। अगर आपको कोई एलर्जी है हमारे बहुजन विकास आघाड़ी से, आप बोल दीजिए। मैं उस एलर्जी जो है ना, बॉम्बे हॉस्पिटल में चल के हम लोग उसकी दवा करवा सकते हैं। मेरी कोई एलर्जी नहीं। अब सवाल अगला मेरा, चलिए दर्शकों को भी बता देना चाहता हूँ। सचिन दीक्षित जी के सामने इंटरव्यू में बैठने से पहले बड़ी मेरी फटती है, क्योंकि क्या प्रश्न मार देंगे, कहाँ से मार देंगे, कौन सा चप्पल कौन से शॉल में लपेट के मार देंगे और कौन सा प्रश्न कहाँ से मार देंगे, भाई ये मेरे समझ के बाहर की बात है। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ उस व्यक्ति के साथ में जिसका राजनीति में उतरना मुझे लगता है इत्तेफाक था, लेकिन उतरने के बाद जिस तरह से इन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की और अब तक का सफ़र तय किया, उसमें कई सारे दल आए गए। इससे पहले भी हमने एक इंटरव्यू किया था, उसमें वो भाले वाला इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कहा था कि एक कार्यक्रम होगा और ब्राह्मणों को भाला दिया जाएगा। वो इंटरव्यू आप लोगों ने देखा होगा। अब महानगर पालिका के चुनाव चूँकि नज़दीक हैं, अब अगले महीने हैं कि उसके अगले महीने हैं, लेकिन लगातार इन 3-4 महीनों में होने की आशंकाएं लगातार बनी रहेंगी, वातावरण पूरा गर्म रहेगा। इस पर हम बातचीत करते हैं विनय तिवारी से कि आखिर उनका अब स्टैंड क्या होगा, क्या वाकई में बहुजन विकास आघाड़ी के साथ चलेंगे या जो लॉकडाउन के पीरियड में बहुजन विकास आघाड़ी के कई नगर सेवक गायब नजर आए तो इस पर इनकी प्रतिक्रिया क्या है, ये भी गायब हो जाएंगे या ये काम करेंगे या चुनाव के माहौल में ये वोट मांगने के लिए निकलेंगे। इन सब पर हम बातचीत करते हैं विनय तिवारी जी से। विनय, सबसे पहले आपको नमस्कार। विनय जी, सबसे पहला सवाल कि लॉकडाउन के पीरियड में कई सारे नगर सेवक आपके लॉक्ड और डाउन हो गए, तो ये माने कि आने वाले इस चुनाव में विनय तिवारी भी लॉकड डाउन हो जाएगा या लॉकडाउन के पीरियड में आप थे कहीं पर? नहीं, लॉकडाउन के पीरियड में मैं जहाँ था मुझे उसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे आप हर एक कार्यक्रम का 20 से 25 न्यूज़पेपर में हिंदी, मराठी, नेशनल, फिर राज्य स्तरीय और लोकल न्यूज़पेपर में मेरे आर्टिकल्स आते रहे, मैंने क्या क्या किया। आप लॉकडाउन पीरियड में मेरे फेसबुक पर भी देख सकते हैं जो कुछ भी मैंने किया। हमारे नगर सेवक लोग गायब नहीं थे। लोगों को हमारे नगर सेवक गायब इसके लिए लगे क्योंकि बहुत सारे कार्य ऐसे थे जो इस लॉकडाउन में किए गए, उसका क्रेडिट लेना ये इस समय पे उचित नहीं था। फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से क्रेडिट की बात आप करते हैं, क्रेडिट तो बहुत लिया गया, बैनर लगा दिए गए। बैनर जो लगा था उसके भी बारे में बता देता हूँ। बैनर इसके लिए लगाया जाता है ताकि जो लोगों को राशन पानी या कोई सामग्री नहीं मिली हो या जिस किसी को भी आवश्यकता हो, उस बैनर के माध्यम से उस फलाने वार्ड में उस नगर सेवक को जाके संपर्क करके सहायता ले सके। वो तो क्षितिज ठाकुर का जन्मदिन था और बैनर लग गया कि हमने इतने करोड़ का अन्न बांटा। क्षितिज ठाकुर जी का जो जन्मदिन था तो उसके पहले ही बांटा गया है। ये बांटा पहले
गया, लेकिन बताया गया ना कि हमने अन्न दिया है, देखिए जनता, हमने आपको अन्न दिया है, बांटा है आपके बीच में। कम से कम हम लोगों ने जो अन्न बांटा है वो लोगों को दिखाया। आपके 1,06,000 वाले उम्मीदवार कहाँ हैं? आप किसकी जो बड़े छात्र आप किसकी बात आए थे हमारे वसई तालुका में? मैं बात तो नहीं करना चाहता हूँ, आप भी समझदार हैं, लेकिन एक बात बताता हूँ, वसई तालुका के बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में बहुजन विकास आघाड़ी लोक नेता हितेंद्र ठाकुर, राजू जी पाटिल, क्षितिज ठाकुर जी खड़े थे और आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े रहेंगे। सुबह आप चले जाइए 10:30-11 बजे से लेकर के शाम को 9 बजे तक ऑफिस में, कार्यालय में मिलते हैं। एक सामान्य आदमी जिस तरीके से आप मुझे आकर के मिल सकते हैं, क्षितिज ठाकुर, अप्पा लोक नेता हितेंद्र ठाकुर, राजू पाटिल जी, इनका कार्यालय खुला है, मास्क लगा के जाइए, आप मिलिए, आप जा कर के खुद देखिए वहाँ पर कि डेली वहाँ पर लोगों से जनसंपर्क में हैं और डेली जन समस्याओं के ऊपर उनका हर एक चीज़ का निवारण हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा कहने से आपको मानिएगा मत, आप एक बार खुद चले जाइएगा या आप किसी एक व्यक्ति को भेज दीजिएगा विरार। आप वसई तालुके के खड्डे देख रहे हैं ना सड़कों पे, खड्डे, ये 30 साल का काम है। आपको वसई तालुके का खड्डा दिख रहा है, मुझे तो मुंबई महानगर पालिका की जो खड्डे हैं। और आज हमारा सेंट्रल पार्क, पिछले साल अप्पा हमारे चुनाव में आए थे और उन्होंने बोल दिया था कि आपका सेंट्रल पार्क नहीं भरेगा। जो गटर का काम करवाए, मुझे आज फ़क्र से कहते हुए फ़क्र महसूस हो रहा है कि हमारा सेंट्रल पार्क में, मेरा ऑफिस में पानी 2 फुट भरता था, पानी यहाँ पर भरा लेकिन 3 घंटे में उतर गया। इसका ये दिन आयुक्त की है या आयुक्त जो है क्या चीज़ होता है? आयुक्त को नाला सोपारा के बारे में न लिखने भी आता है क्या? अरे वो आईएएस है। आईएएस है, ठीक है। नाला सोपारा के न मतलब समझे नहीं, नीले गांव कहाँ है, मोरे गांव कहाँ है, सेंट्रल पार्क कहाँ है, दक्षिणा बिल्डिंग कहाँ है? आज हमारे बहुजन विकास आघाड़ी के हर बिल्डिंग के अंदर 5-10 कार्यकर्ता हैं जो अपने वरिष्ठों को, नगर सेवकों को, अपने सभापति को, उप महापौर को तक पहुँच करके सारी समस्याएँ ले जाते हैं, तो समस्या सॉल्व होता है। जब से ये महानगर पालिका बर्खास्त हुई है, उसके पहले जो कार्य हुए हैं, जब से आयुक्त साहब आए कुछ कार्य नहीं हो रहे हैं साहब। अरे गटर में आपने कहा 3 घंटे, वो गटर पहले वाले आयुक्त ने किया है। और गटर जो था ना, जब वीवीएमसी बर्खास्त, जो हमारी महानगर पालिका का मामला बहुत उठा था, आपको पता है? गटर सफाई का देखिए, विपक्ष है, विपक्ष है तो मामला उठेगा। मोदी जी अगर खांस भी देते हैं तो फेसबुक, व्हाट्सएप पे और आप न्यूज़ चैनल पे देखते हैं कि मोदी जी ने खांस दिया है किसानों के मुद्दों पे। तो विपक्ष का काम है बोलना, हाथी चले बाजार, कुत्ते भूखे हजार। आप विपक्ष को क्या बोल रहे हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि मैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी, नाला सोपारा की मैं बात छोड़ दीजिए, हम लोग तो सुख शांति में, राम राज्य में रह रहे हैं। आज देश की स्थिति ऐसी है कि योगी के बारे में भी, उद्धव साहब को मेरा बहुत रिस्पेक्ट है, उद्धव जी का जो है मैटर, आप उसी रामराज की बात कर रहे हैं कि धानी बाग में तलवारें निकल जाती हैं संजय बिहारी के ऊपर। आप वही रामराज की बात कर रहे हैं कि जहां नीले गांव में प्रदीप शर्मा के ऊपर देर रात हमले की पूरी प्लान के हिसाब से जो आरोप लगाए विपक्ष की तरफ से, जिस तरह तनावपूर्ण माहौल था वहां पर, तो इस तरह के रामराज में आप रह रहे हैं। देखिए, वो जो तलवारें निकलती हैं, वसई तालुका में अकेले तो तलवारें नहीं निकल रही हैं। हिंदुस्तान की आप सारी खबरें निकाल लीजिए क्राइम्स की। आज हिंदुस्तान के अंदर आप देख लेंगे तो नाला सोपारा, वसई, विरार ही एक ऐसा है जहां लेडीज़ बार और जुए के क्लब नहीं है। इसका श्रेय विरार में हमारे ठाकुर ब्रदर्स को जाता है। ये मानिए चाहे मत मानिए, मईरा रोड में चले जाइए, मैं नाम लेकर के बोलता हूँ, वहाँ के मेहता जी बड़े अच्छे आमदार थे, लेकिन वहाँ पर 160 जॉइंट्स लेडीज़ बियर बार, जुए के अड्डे हैं। आप भी विरार में रहते हो, मैं भी नाला सोपारा वसई तालुके का नागरिक हूँ। लेडीज़ बार जो होता है, अगर किसी का घर उजाड़ना हो तो लेडीज़ बार या जुए की आदत लगा दो। हमारे यहाँ क्लब और जुए के अड्डे नहीं हैं। चलिए, ये बात स्वीकार करते हैं आपकी, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरह से आप हमेशा रहे हैं, कभी भाजपा, कभी भाजपा में कभी नहीं रहा हूं मैं, ना भाजपा का पट्टा पहना हूं। मेरी नाराज़गी एक पर्टिकुलर बहुजन विकास आघाड़ी के व्यक्ति से थी और उस व्यक्ति के आज भी नहीं है। आज मैंने सारे चीज़ जो देखिए, आज मैं उस पोजीशन पे पहुंच गया हूं कि मेरी सारे जो तकलीफ़ें थी, मेरी सारे जो गिला शिकवे थे, हमारे लोक नेता हितेंद्र जी ठाकुर और राजू पाटिल जी ने मिला करके, बैठा करके ख़त्म कर दिया इस चुनाव में। और रही बात, मैं बहुजन विकास आघाड़ी का एक ऐसा कार्यकर्ता हूं जो आमदार हितेंद्र जी ठाकुर के पहले चुनाव से हूं और आज तक हूं। मैंने दूसरी कोई पक्ष ज्वाइंट नहीं की। जब वो कांग्रेस में थे तब मैं कांग्रेस में था, जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ के वसई विकास मंडल बनाया तभी भी वसई विकास मंडल में था, और आज भी मैं बहुजन विकास आघाड़ी में हूँ। मेरी नाराज़गी थी, मैंने मेरे समर्थन जो है राजेंद्र गावित जी को
भाजपा में थे तब दिया था, और शिवसेना से जब खासदार की लड़े थे तब दिया था। लेकिन ऐसा तो कोई बड़ा गुनाह नहीं कर दिया था। घर वापसी हर आदमी करता है। मैं भी क्या माने इस बार अगर टिकट नहीं मिलेगी, आपके अपने लोगों को टिकट नहीं मिलेगी तो आप मुझे जानते हैं। क्या आपको लगता है कि विनय तिवारी को टिकट की आवश्यकता है? मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि मेरे कब्जे की बात नहीं है। मेरे को पर्सनली विनय तिवारी को आजीवन चुनाव नहीं लड़ने का मैंने जो संकल्प लिया है, मैंने आपके पहले इंटरव्यू में भी आपको बताया था कि मैं ये जीवदानी माता है, ये साईं बाबा है, मुझे विनय कैलाश तिवारी कुछ आजीवन चुनाव नहीं लड़ना है। हाँ, लेडीज सीट है, मेरी वाइफ को अगर दे दिया गया, मेरी बात नहीं समझे, मेरी वाइफ को सीट दे दिया गया, हम लोग उस पर मैं उससे सुखी रहूँगा। लेकिन अगर नहीं मेरी बात सुन, नहीं भी मिला तो भी आज जो मेरा खोया हुआ मान सम्मान बहुजन विकास आघाड़ी में जो मुझे वापस मिल गया है, लोक नेता जी आज मुझे मानने लगे हैं। पहले से मेरी सारी गलतियों को क्षमा कर करके फिर से मुझे पहले जैसा ही मान सम्मान पक्ष में रिस्पेक्ट मिलने लगा है। हमारे उमेश जी नाइक हैं, गजानन पाटिल हो गए, रुपेश यादव हो गए, हमारे नाला सोपारा की पुरानी टीम, हमारे जो मान सम्मान मिल गया है। एक उत्तर भारतीयों को सिर्फ आज पूरे जीवन में हमें मान सम्मान की बड़ी चिंता रहती है, और मुझे भी उसकी चिंता रहती थी। जो मेरी नाराज़गी थी, थोड़ा मेरे मान सम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा था। पैसे वैसे की कोई बात भी नहीं है, ना मुझे पैसा चाहिए ना कुछ चाहिए। ऊपर वाले की दया से भी बंद ऑफिस के अंदर भी मैं मेरे स्टाफ का पगार पूरा दे रहा हूँ। हालांकि एक पैसे की इनकम नहीं है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं से मेरे स्टाफ को, मेरे सारे जानवर, मेरे 12 कुत्ते हैं, देसी कुत्तों को मैंने गोद लिया है, लेकिन एक भी मेरे कुत्ते को मैंने मरने नहीं दिया। तो मुझे पैसे की कोई आवश्यकता नहीं। साईं बाबा हैं, जीवदानी माता हैं, हनुमान जी हैं, शंकर भगवान हैं, और जो भी ऊपर बैठे हैं स्वर्ग लोक में हमारे पितृलोक। तो माने कि आप छोड़ेंगे नहीं? मैं बहुजन विकास, अच्छा, बहुजन विकास आघाड़ी। एक बात बताता हूँ, उम्र के 53वें साल में आ गया हूँ। अब भगोड़ा बन के जिंदगी जीने से अच्छा तो आत्महत्या कर लेना ही ठीक रहेगा यार। भागेंगे नहीं? भागूंगा नहीं। मतलब बहुजन विकास आघाड़ी ने जिस भी उम्मीदवार को यहाँ से टिकट दिया, मैं मेरी पूरी जी जान लगा करके उसको 500% जीत हासिल करेंगे। आदि बहुजन विकास आघाड़ी, मेरी बात नहीं समझे, बहुजन विकास आघाड़ी का विरोध 1990 से पहले से होते आ रहा है। जब आपका पहली बार चुनाव लड़े नहीं थे, उसके पहले से विरोध आता था। बहुजन विकास आघाड़ी की खासियत आप बता देता हूँ। सोना का आपने रॉ मटेरियल देखा है, वो काला रहता है। अगर आपको रास्ते में मिल जाएगा तो आप सोना नहीं समझेंगे। जब उसको मस्त पे की जलाया जाए, जितने विरोधी चिल्लाते हैं बहुजन विकास आघाड़ी उतनी मजबूत होती है। आपको आंकड़ा बता देता हूँ। पिछले बार जो क्षितिज ठाकुर जीते थे 2014 में, शिवसेना को 60,000 लगभग वोट मिले थे, बीजेपी को 60,000 मिले थे, और शिवसेना को मिला था 40,000। मतलब ये दोनों का युति अगर होती तो इनको मिलता लाख। क्षितिज ठाकुर को लगभग 1,13,000 वोट मिले थे। 1,13,000 वोट मतलब 13,000 का डिफरेंस था। इस बार इतने जोर शोर से चुनाव लड़ा गया। मेरी बात सुने है, 40,000 के आज हम लोग 43,000 का डिफरेंस से वोट जीते हैं। और सिर्फ और इतने जोर शोर के बाद में भी बहुजन विकास आघाड़ी के सामने जो लड़ाई की गई थी, जिसमें सारे अच्छे तरीके से लड़ा गया था, सिस्टमेटिक ढंग से लड़ा गया था, साम दाम दंड भेद का भी इस्तेमाल किया गया था, हर वो चीज़ को दबाने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन उनको सिर्फ वोटें बढ़ी हैं 6,000। सिर्फ बीजेपी शिवसेना युति की 6,000 बढ़ी हैं। तो 5 सालों में सिर्फ आपने इतने जोर शोर में पैसे खर्च करके आपने जो चुनाव लड़ा, तो सिर्फ आपको 6,000 का ही ग्रोथ मिला। और हमें तो 13,000 से हम 43,000 पे पहुंचे हैं। तो आपको आने वाले दिनों में, आप रात दिन में, मुझे एक काम करिए सचिन जी, मुझे भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के आप 115 नाम, मैं आपको बहुजन विकास आघाड़ी के 230 नाम गिना सकता हूं उम्मीदवार, और एक नहीं, मेरी बात सुनो, डमी फॉर्म भरने वाले। आप मुझे एक हफ्ते में पार्टी के नहीं, मैं आप पत्रकार हूं, मैं आपको बोलता हूं, आप मुझे 115 दोनों के उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट टेंटेटिव भी तैयार हो तो जरा आप प्रचारित करिए। आप पत्रकार से कह रहे हैं, नहीं मैं आपसे कह रहा हूँ, इसके बारे में आप जरा उनसे पूछिए तो सही मेरे मित्र। जल भराव हुआ, अप्पा ने बोला था पानी नहीं भरेगा, आपके हितेंद्र ठाकुर ने बोला था पानी नहीं भरेगा, पानी भरा, सेंट्रल पार्क में ही भरा, उतरा तो जैन आयुक्त की उन्होंने काम किया। भाई आयुक्त तो थोड़ी उतरे थे यार, आप जो है मेरी पहली बार आयुक्त सड़क पे उतरा, सेंट्रल पार्क भी आए थे। मेरे को आयुक्त सेंट्रल पार्क में उतरे, आयुक्त जी का स्वागत है। आयुक्त जी IAS ऑफिसर हैं, वो जब वसई तालुका में आए हैं हम लोगों ने उनका स्वागत किया है। आयुक्त जी बड़े अच्छे आदमी हैं, व्यक्ति हैं व्यक्तिगत रूप से, लेकिन आपका जो क्रेडिट देना आयुक्त को, 115 हमारे नगर सेवक हैं, हमारे 3 विधायक हैं, आमदार हैं, हमारे महापौर है,
उप महापौर है, आप उनको क्रेडिट क्यों नहीं देते, मेरे समझ में नहीं आ रहा है सचिन जी। अगर आपको कोई एलर्जी है हमारे बहुजन विकास आघाड़ी से, आप बोल दीजिए, मैं उस एलर्जी जो है ना बॉम्बे हॉस्पिटल में चल के हम लोग उसकी दवा करवा सकते हैं। मेरी कोई एलर्जी नहीं। अब सवाल अगला मेरा, चलिए एलर्जी पर आते हैं। तुम क्या आपको पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ और दर्शकों को भी बता देना चाहता हूँ, सचिन दीक्षित जी के सामने इंटरव्यू में बैठने से पहले बड़ी मेरी फटती है, क्योंकि क्या प्रश्न मार देंगे, कहाँ से मार देंगे, कौन सा चप्पल कौन से शॉल में लपेट के मार देंगे और कौन सा प्रश्न कहाँ से मार देंगे, भाई ये मेरे समझ के बाहर की बात है। मेरी शुभकामनाएं आप। धन्यवाद। अगला सवाल ये, आपको क्या लगता है टिकट अगर नहीं मिली, टिकट अगर तो बगावती सुर होंगे कि नहीं? बगावती सुर बिल्कुल नहीं होंगे। अब मनीष जोशी को नहीं मिली तो आपके अच्छे मित्र है। मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सलाह आपने ब्राह्मण सेना आपने बनाई, ब्राह्मण सेना को निर्मित किया, सींचा, बाद में आपने मनीष जोशी को दे दिया। मनीष जोशी अध्यक्ष हैं इस समय। मनीष जोशी जी समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, आज से नहीं कर रहे हैं। ठीक बात। मेरे से संपर्क में आने से पहले मनीष जोशी वसई तालुका के एक अच्छे चेहरे हैं। आज के तारीख में कार्यकर्ताओं को संभालना, आपके अच्छे मित्र भी। मेरे मित्र के सवाल नहीं, मैं मित्र तो मेरे नहीं, मेरे भाई हैं वो, लेकिन मैं मेरे भाई होने के नाते उनका तारीफ नहीं कर रहा हूँ। उनको टिकट नहीं मिली तो क्या करेंगे? नहीं, उनको टिकट कैसे नहीं मिलेगी? उनको टिकट मिलेगी भाई। नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, मिलेगी ही, टिकट मिलेगी। नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे? नहीं मिलेगी तो फिर भाई एक वेट एंड वॉच करेंगे। बाकी बगावत का सुर अब नहीं होगा, मेरी बात नहीं समझिए। बगावत का, मैं उम्र के 53, मैं आपको बता दिया 53वें साल के उम्र में हूँ। मैं हर दरवाजे का कुत्ता नहीं बनना चाहता हूँ। एक दरवाजे पे बैठ करके वहीं पे अपना राम नाम जपना चाहता हूँ। अब ये जो 2024 का जो इलेक्शन आएगा, फिर 2025 में आएगा, आज की तारीख के अंदर बहुजन विकास आघाड़ी अच्छा कार्य कर रही है। लोग कुछ भी बोले, विपक्ष कुछ भी बोले, फेसबुक व्हाट्सएप पे कुछ भी डाले, हम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है। हम उतने मजबूत होते जाते हैं। आपको मैंने आंकड़ा बता दिया कि हम कहते 43,000 पे पहुंच गए, 13,000 से हमारा। तो कैसा होता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि जो 2024 का सांसद भी हमारा रहे। और राजनीति में कोई किसी का दुश्मन दोस्त नहीं होता है। हो सकता है, नहीं हो सकता है। देखिए इतने कई सालों से देवेंद्र, शिवसेना भाजपा एक थाली में खाना खाई, अभी अलग हो गई है, फिर वापस एक थाली में खाना खाने जा रही है। कांग्रेस और शिवसेना मतलब सांप और नेवले थे, लेकिन आज एक थाली में बैठे हैं, आज एक तालाब में पानी पी रहे हैं। तो ये जो राष्ट्रवादी वाले हैं, तो मेरा एक ही कहने का मतलब है कि राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, न कोई किसी का दोस्त होता। आने वाले चुनाव में देख लीजिए बहुजन विकास आघाड़ी के समर्थन में कौन सी पक्ष आ रहे हैं। हमारे बहुजन विकास आघाड़ी में, मेरी बात सुनिए, एक मैं ही था जिसने नाराज होकर के थोड़े दिन के लिए बाहर शहर सपाटा करके नहीं, मेरे साथ में मनीष जोशी थे, बहुत लोग थे, सब लोग वापस आ चुके हैं। आप नहीं समझे, अच्छे लोगों को टिकट दिया जाए ताकि जन कल्याण हो। और मैं बहुजन विकास, कितनी सीटें ला पाएंगे इस बार तो हम लोग जो है पिछला वाला रिकॉर्ड तो तोड़ेंगे ही। मतलब क्या कुछ भी विपक्ष के लिए नहीं बचेगा? विपक्ष के लिए विपक्ष के लिए क्या बचा है? मेरी बात सुनिए, आप उम्मीदवार का तो मुझे नाम बताइए, स्ट्रांग उम्मीदवार जिसका वार्ड हो। मेरे पास, मैं गर्व से बोल सकता हूँ, ज़मीन है। उमेश नाइक जी के पास ज़मीन है, पंकज देशमुख के पास ज़मीन है, और रूपेश यादव के पास ज़मीन है, पंकज पाटिल के पास ज़मीन है, किशोर पाटिल के पास ज़मीन है। हमारे पास ज़मीन है, हमारे पास वार्ड है, हमारे पास लोग हैं, हमारे पास कार्यकर्ता है, हमारे पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप जमीन के भारतीय जनता पार्टी पे काम किया है, ज़मीन पे काम किए हैं, ज़मीन के काम करने वाले लोग हैं। अभी आप देख लीजिए, हमारे सारे नगर सेवक जितने भी हैं, आप जब चाहे जाप करके मिल सकते हैं। ये ठीक है कि आरोप लगाना, आरोप प्रत्यारोप तो होता रहेगा, ये राजनीति का विषय है, लेकिन जीत आप लोगों की निश्चित। जीत 110 के ऊपर पार करेंगे, हंसते खेलते। बहुत धन्यवाद। ये थे विनय तिवारी, और विनय तिवारी ने उन सारे सवालों का जवाब दिया जिन सवालों से लोग बचना, अपने आप को बचाते हैं। विपक्ष के इन सारे सवालों का उत्तर देने से पहले आपको रोकते हैं। लेकिन विनय तिवारी ने साफ तौर पर कहा वो दल नहीं छोड़ेंगे, टिकट मिलेगी तब भी ठीक, नहीं मिलेगी तब भी ठीक, वो सिर्फ काम पर भरोसा करते हैं। उन्होंने भी कहा कि बहुजन विकास आघाड़ी के कई सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो डबल हो सकते हैं, 115 हैं तो 225 बढ़ा सकते हैं, 230 बढ़ा सकते हैं। यानी ऐसे लोगों के नाम इनके पास हैं, लेकिन विपक्ष के पास 115 ही नाम गिना दें, ऐसा इन्होंने दावा किया। लेकिन अब देखना ये होगा कि विपक्ष इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया देता है और आगे विनय तिवारी का स्टैंड किस प्रकार रहता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।